इनके पूरे सिंडिकेट में सोमेंद्र पाटिल भी जुड़ते हैं और ये लोगों का पैसा अपने द्वारा इन तक पहुंचाते हैं। और 1-2 लाख रुपए नहीं, पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए। आपने सही सुना, 7 करोड़ रुपए। लोगों को, निवेशकों को इस बात का प्रलोभन देकर के उनको आकर्षित किया गया कि 30 से 40% के आसपास आपको उसमें लाभांश दिया जाएगा, अर्थात लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर राशि डबल करके आपको दी जाएगी। ये प्रलोभन देकर के इनके द्वारा एक चेन बनाया गया। पहले सोमेंद्र पाटिल थे, वही सामने आए थे कि मेरा पैसा डूबा हुआ है स्नेहांशु के कंपनी में, और उसमें उस समय कड़ी सामने नहीं किया, इंटरेस्ट लेके करते थे, जैसे कमीशन काट रहे थे। ये इनका आरोप ये ना कि लोगों को बेवकूफ़ बना के जान रहे थे कि फ्रॉड हो रहा है, तब भी उनका पैसा लगवाना और कमीशन रखना। सोमेंद्र पाटिल एक रणनीति के तहत भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी से खास बातचीत की है। उन्होंने 8 मिनट पूरा एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से लोगों का पैसा इसमें लगाया गया, ठगा गया प्लानिंग के तौर पे, और पूरा का पूरा जो मामला है 7 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। और इस मामले में कानून के हाथ लंबे होते हैं। आप अपराध जितना छुपाएं वो छुपता नहीं है, एक ना एक दिन पुलिस यानी कि कानून के हाथ आरोपी तक पहुँच जाते हैं। 13 दिन पहले हमने कोई खबर दिखाई थी जिसमें 5 लोगों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और वो लोग शेयर ट्रेडिंग का क्लास लेते थे और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों का पैसा डबल करने का उनको लालच देकर उनसे करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इस मामले की जांच चल रही थी। उस समय जो पीड़ित सामने आए थे कि जिनका पैसा फंसा है, सोमेंद्र पाटिल, हालांकि जो शिकायत है वो करण शर्मा के नाम से हुई थी। इस पूरे विवाद में, इस पूरे मामले में, इस पूरे धोखाधड़ी में दुर्ग पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी जिसकी की है उसका नाम सोमेंद्र पाटिल है, और ट्रेड विद अद्वैत नाम से इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, जिसमें शेयर ट्रेडिंग की बारीकियां सिखाई जाती है कि किस प्रकार से शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, कैसे करना है। यहाँ तक सब ठीक था, पर ये संपर्क में आते हैं स्नेहांशु नामदेव, जो पिछले बार गिरफ्तार हुए थे। आपको पता होगा, निशा बिजनेस कंसल्टेंट और यूनिक इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से इनका 2 ऑफिस था, एक मॉल में और एक सुपेला में। उसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। डॉली नामदेव, उनकी वाइफ निशा मानिकपुरी, धत्री कोसरे और शुभम गुप्ता। इनका काम था कि लोगों को लाना और पैसा लगवाना। इनके पूरे सिंडिकेट में सोमेंद्र पाटिल भी जुड़ते हैं और ये लोगों का पैसा अपने द्वारा इन तक पहुंचाते हैं। और 1-2 लाख रुपए नहीं, पूरे के पूरे 7 करोड़ रुपए। आपने सही सुना, 7 करोड़ रुपए। कितने जीरो लगते हैं आप खुद लगा लीजिए। उतने पैसे करीबन बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, उनको ये लालच दिया गया कि आपका पैसा 1 साल में या कुछ महीनों में डबल हो जाएगा, आपको 30 से 40% वो मिलेगा रिटर्न। और रिटर्न का बहाना आप इसका मोड ऑफ ऑपरेंडी समझिए। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका 10 लाख रुपए कुछ दिनों में वो तुरंत उसको वापस दे देंगे, उसको ये भरोसा दिलाने कि रिटर्न मिल रहा है, और बाकी कुछ प्रतिशत अपने पास रख के ये दे देता था पूरा पैसा स्नेहांशु नामदेव को। मतलब इसका सोमेंद्र का काम था कि लोगों का पैसा लगवाना और उसके पीछे कमीशन खाना। पर लोगों ने जब सोमेंद्र के ऊपर दबाव बनाया कि हमारा पैसा आपके द्वारा लगा है, कहाँ लगा है, क्या लगा है, हमको पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तब सोमेंद्र पाटिल ने जो स्नेहांशु है उसके ऊपर कार्रवाई कराने की मांग की गई। और ये पूरा एक तरीके से प्लानिंग के तौर पे, दुर्ग पुलिस ने जो बताया, पुलिस के अनुसार सोमेंद्र पाटिल ने पूरे प्लानिंग के तौर पे ऐसा एक प्लान रचा कि हम पहले हम कंप्लेंट करेंगे दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो इसको पैसा दिए थे। पर इस जाल में बोलते हैं जिसके लिए गड्ढा खोदो उस गड्ढे में खुद गिर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। दुर्ग पुलिस ने बीते दिन सोमेंद्र पाटिल को अरेस्ट किया है पूछताछ के बाद, और उससे जो जानकारी मिली है उसको 6 करोड़ वापस भी मिला है स्नेहांशु से, और करीबन 7 करोड़ रुपये उसने इन्वेस्टमेंट कराया। और उसमें उसका कमीशन था, 10% रिटर्न देता था, 20 या 30% वो खुद रखता था। पूरे मामले को लेकर कैसे दुर्ग पुलिस की कार्रवाई हुई, कैसे कड़ी जोड़ी और कैसे पूरे फ्रॉड हुआ, इस मामले में हमने भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी से खास बातचीत की है। उन्होंने 8 मिनट पूरा एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से लोगों का पैसा इसमें लगाया गया, ठगा गया प्लानिंग के तौर पे, और पूरा का पूरा जो मामला है 7 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। और इस मामले में आगे चल के भी और बड़े खुलासे हो सकते हैं, और गिरफ्तारी हो सकती है। और इस खबर में सीख ये है कि पैसों के लालच में आप अपने पैसे खून पसीने से कमाए पैसे, किसी के माँ बाप के पैसे, किसी की ज़मीन बेच के पैसे, किसी की मेहनत के पैसे, आप इतने लालच में ना लगाइए। कोई भी आपको 30 से 40% अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है, पैसा दे रही है एक्स्ट्रा, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है। कुछ दिन देगी, पर एक ना एक दिन पैसा फंसेगा और आपकी भी स्थिति ये होगी जो 50 लोगों की अभी दुर्ग भिलाई में है, क्योंकि कई लोगों का पैसा इसमें लगा है।
शेयर मार्केट का क्लास चला रहे हैं आप, वहाँ तक ठीक है। लोग एथिकल तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कभी ज़्यादा कमाते हैं, कभी लॉस होता है और उसका टैक्स भी देते हैं। पर शेयर मार्केट के क्लास के नाम पे जब आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये फ्रॉड करवाया जा रहा है कि आप 10 लाख रुपए दीजिए, आपको 10 लाख का 2 गुना 20 लाख हो जाएगा एक साल में, आपको 20-20 में रिटर्न भी मिलेगा, तो उस लालच में ना आइए। अगर आप उस लालच में आएंगे तो आपका ही पैसा डूबेगा। तो आप समझदारी से काम करिए। कोई भी जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे 7 से 8 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। इन लोग के चंगुल में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि इन एक के पैसा उल्टा पलटी करते रहते हैं और लोगों को पैसा मिलता भी रहता है, वो संतुष्ट रहते हैं, पर जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो उनका ये हाल हो जाता है। एक खबर सीख है, आप आगे सुनिए। CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि कैसे बुरी कार्रवाई हुई है और यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से पैसा ना लगाइए। और पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष, कैमरे के पीछे गौरव यादव। आज से 13 दिन पहले आपने भिलाई टाइम्स में एक खबर देखी होगी जिसमें शेयर ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर दुर्ग पुलिस ने मॉल में ऑफिस और सुबेला में ऑफिस वालों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें स्नेहांशु नामदेव, डॉली नामदेव, निशा मानिकपुरी, धत्री कोसरे और शुभम गुप्ता गिरफ्तार हुए थे। और इसमें यह भी सामने आया था कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना के लाखों रुपए की बाइक और जेवरात और प्रॉपर्टी खरीदते थे और लोगों का पैसा फंसा चुके थे। अब इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। दुर्ग पुलिस उसे मुख्य आरोपी भी बता रही है और करीबन 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन उसके पास है बताया जाए। तो हम इस कड़ी में भिलाई नगर CSP के पास पहुंच चुके हैं सत्यप्रकाश तिवारी सर किस प्रकार से आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी और एक कार्रवाई कर रहे, क्योंकि बहुत करोड़ों का मामला है। देखिए, कुछ दिन पूर्व एक शिकायत मिली थी जिसमें इस बात का उल्लेख था कि स्नेहांशु नामदेव, उसकी पत्नी डॉली नामदेव, उसके सहयोगी निशा मानिकपुरी, धात्री कोसरे और एक शुभम गुप्ता नाम के लड़कों के द्वारा, इन 5 के द्वारा फर्जी कंपनी बना करके निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और एक और दो कंपनियां बना करके और इनको खोला जा करके, जिसका कार्यालय मॉल में था, लोगों को, निवेशकों को इस बात का प्रलोभन देकर के उनको आकर्षित किया गया कि 30 से 40% के आसपास आपको उसमें लाभांश दिया जाएगा, अर्थात लगभग 2.5 से 3 महीने के अंदर राशि डबल करके आपको दी जाएगी। ये प्रलोभन देकर के इनके द्वारा एक चेन बनाया गया। कई बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से एजेंट बनाए गए और एजेंटों के माध्यम से ये पैसा इसमें निवेशित कराया गया। इसके लिए जो स्नेहांशु नामदेव था, स्नेहांशु नामदेव और उसकी पूरी टीम, जो भी व्यक्ति एजेंट का काम कर रहा था, वो उनको भी इस चेन में, मतलब अपने साथ उन्होंने ठगी में शामिल किया, पार्टनर बनाया उनको। और जो 40% कमीशन की बात, ये लाभांश देने की बात कर रहे थे, उस 40% लाभांश में लगभग 20% राशि एक कमीशन के तौर पे जो चेन बनाने वाले व्यक्ति थी, जो पैसे रकम लाते थे, ग्राहकों को बेवकूफ़ बना करके लाते थे, उनको दिया जाता था। और शेष 20% राशि में 10% राशि जो है वो खुद ये जो मुख्य आरोपी है, ये और इसकी टीम के द्वारा रखा जाता था। शेष 10% राशि जो है वो जो व्यक्ति निवेशक था, जो निवेश करता था, उसको दिया जाता था रिटर्न में। हाँ, रिटर्न में। अर्थात 40% में से 30% राशि में जो दिया जाता था एजेंट को, एजेंट उसमें 20% राशि खुद रखता था। एक निर्धारित जो इनके आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, जो शर्तें थी, उसके तहत 10% राशि वापस कमीशन स्नेहांशु जो नामदेव था उसको वापस किया जाता था और 10% राशि जो है वो मूल निवेशक को दिया जाता था। अर्थात मूल निवेशक को पहले तो ये बताया जाता था कि लगभग 2.5 महीने 3 महीने में आपकी राशि डबल हो जाएगी। कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा किया भी, 4-5 महीने तक। उसके बाद फिर वो 10% की राशि देना चालू की, ये बोल करके कि 10% की राशि के हिसाब से लगभग 11 महीने से 12 महीने में राशि डबल हो जा रही थी। तो इससे जो भी निवेशक थे वो प्रलोभन में आए और धोखाधड़ी का शिकार हुए। इस प्रकरण में जो मूल बात ये है कि इनके साथ साथ जो स्नेहांशु नामदेव और उनके साथ जो गिरफ्तार 4 आरोपी हैं, उनके साथ साथ जो सोमेंद्र पाटिल नाम करके व्यक्ति जो वहाँ पे कोचिंग चलाता था, जो कोचिंग, इनका अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट था, इसका स्मृति नगर में ही, और उसमें शेयर ट्रेडिंग के संबंध में ये कोचिंग देता था कि शेयर ट्रेडिंग में किस तरह से आपको ट्रेड करना है, शेयर मार्केट में निवेश करना है, जिससे आपको ज़्यादा उसमें फ़ायदा हो। जब सोमेंद्र पाटिल को पता चला कि स्नेहांशु नामदेव जो है वो 40% का कमीशन दे रहा है, तो ये सोमेंद्र पाटिल भी उससे प्रभावित होकर कि ये गया और अपने आप को
वहाँ पार्टनर बनाया। सुमेंद्र पाटिल स्नेहांशु नामदेव की कंपनी के साथ मिलकर के अघोषित पार्टनरशिप किया और अघोषित पार्टनरशिप करके ये लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनसे धोखाधड़ी करते हुए सुमेंद्र पाटिल ने लगभग 7,35,00,000 रुपए की राशि निवेशित कराई और उसका लगभग 20% राशि खुद उसमें इसने अपने पास वापस लिया स्नेहांशु नामदेव मुख्य आरोपी से और लगभग 6,35,00,000 रुपए के आसपास की राशि ये अपने खाते में प्राप्त भी किया है। वापस प्राप्त सुमेंद्र पाटिल वापस प्राप्त किया कैश और अपने अकाउंट में मिलाकर के लगभग 6,35,00,000 रुपए। और जो निवेशक थे उनसे पैसे इसने लिए, उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए उनसे धोखाधड़ी इसने स्नेहांशु नामदेव के साथ मिलकर के किया और उसकी पूरी टीम के साथ, और इतने पैसे जो है अपने पास इसने धोखाधड़ी की रकम अपने अकाउंट में कैश और अकाउंट में दोनों मिलाकर लगभग ये रखा है। तो इसको जो सोमेंद्र पाटिल को भी अपन ने गिरफ्तार किया जा करके और उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सर, पहले सोमेंद्र पाटिल थे, वही सामने आए थे कि मेरा पैसा डूबा हुआ है स्नेहांशु के कंपनी में, और उसमें उस समय कड़ी सामने नहीं किया, इंटरेस्ट लेके करते थे, जैसे कमीशन काट रहे थे। ये इनका आरोप ये है ना कि लोगों को बेवकूफ़ बना के जान रहे थे कि फ्रॉड हो रहा है, तब भी उनका पैसा लगवाना और कमीशन रखना अपने पास। सोमेंद्र पाटिल एक रणनीति के तहत पहले आवेदन इसने थाने में दिया क्योंकि इसके ऊपर जो निवेशक थे उन्होंने दबाव बनाना चालू किया कि आपने जो हमसे पैसे लिए हैं और 1 साल में उन पैसों को डबल करने का आपने हमें बताया है और हर साल आप उसमें से कम 10% के राशि लाभांश के रूप में देने के लिए आपने बताया है और आप पैसे नहीं दे रहे हैं। जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा तो ये पूरी टीम अर्थात स्नेहांशु नामदेव और उसकी पूरी टीम के साथ मिलकर के एक रणनीति के तहत इसने एक आवेदन दिया था और उस आवेदन पर उसने 155 दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक FIR करवाया और उसकी पावती भी उसने प्राप्त करी और ये निवेशकों को बेवकूफ़ बनाता रहा कि देखिए हमने तो थाने में भी FIR कराया है या कराने की कोशिश की है। जब इस प्रकरण में दूसरे निवेशक सामने आए और उन्होंने ये बताया कि सोमेंद्र पाटिल के माध्यम से ही सारी राशि का निवेश कराया गया है और सोमेंद्र पाटिल ही स्नेहांशु नामदेव की जो कंपनी है निशा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड उसका अघोषित पार्टनर है और पूरी राशि को निवेश कराया जा करके एक लंबा रकम इसने कमीशन के तौर पे और लाभांश के तौर पे स्वयं प्राप्त करके और उसका ये दुरुपयोग किया है। उसके बाद सोमेंद्र पाटिल के विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर इसको उस प्रकरण में मुलजिम बनाया जाकर उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। सर, आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी? जो निवेशकों का पैसा डूबा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो सब जब्त करके क्या उनके लिए राहत है? आगे अभी प्रकरण की विवेचना प्रारंभिक स्तर में है। विवेचना के दौरान ये जो भी आरोपी हैं इसमें उनके समस्त चल अचल संपत्ति की जानकारी हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है। साथ ही इस प्रकरण में अन्य जो अभियुक्त हैं जो चेन बना करके और ग्राहकों अर्थात निवेशकों के साथ जिन्होंने धोखाधड़ी करा है और कमीशन के तौर पे लंबा रकम लेकर के और उनको फ्रॉड करके उनको धोखाधड़ी का शिकार बनाया है, अगर वैसा इस मामले में अगर पाया जा रहा है उनके खिलाफ कोई साक्ष्य तो उनको भी इस प्रकरण में मुलजिम बनाया जाएगा। बिल्कुल, दुर्ग पुलिस की जांच चल रही है इस मामले में और जो भी आरोपी फरार है, जिसने भी इसमें साथ दिया है लोगों को ठगने के लिए, उसके तक भी दुर्ग पुलिस के हाथ पहुंचेंगे। और ये एक संदेश है कि इस प्रकार से जो भी शेयर मार्केटिंग का क्लास ले रहा है वहां तक तो सही है, पर उस नाम पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट का प्रलोभन दे रहे हैं कि आपके पैसा डबल कर देंगे, आपको 30 से 40% रिटर्न आएगा, तो आप उस लाभ में मत फंसे क्योंकि लालच में आप फंस जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा। दुर्ग पुलिस लगातार कहती है क्योंकि कोई भी जो रिटर्न होता है 7 से 8% ही रिटर्न जो होता है वो जायज़ होता है।